इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 27 दिन पहले सीना ठोक कर कहा था कि हम तीसरे नंबर पर इकोनॉमिकल पोजीशन पर होंगे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जॉइंट कम्युनिके कह दें या उसको डिक्लेरेशन कह दें, G20 का वो आ गया। लेकिन उस की खूबी जो है, उसकी खूबी आप कह लें या उसकी, उसमें अजीब सी बात जो है वो ये है कि उसमें कहीं पर भी रशिया के खिलाफ कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो G20 की मीटिंग में इकोनॉमिक को लेकर के बात है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर के बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात है, बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के बात है, ट्रेड को लेकर के बात है, उसके बाद फिर एनवायरमेंट को लेकर के बात है, ग्रोथ को लेकर के बात है। गौरव की बात है, भारत के हर नागरिक के लिए बहुत गौरव की बात है, भारत के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत गौरव की बात है। और सबसे ज्यादा टच करने की चीज है कि जिस तरह से ऋषि सोनक को बिल्कुल दामाद की तरह उनको वेलकम किया गया है, ग्रैंड एंट्री दी गई है, और उन्हें अपने हिंदू होने पर फक्र है। हाथ में एक कार पहने हुए हैं वो, और बहुत अच्छे से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत बातें बताई हैं कि इंडिया सऊदी अरब में समहाउ उन्होंने रियलाइज कर लिया, उन्होंने कहा नहीं यार, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। प्लस जो कल एक वो जो कॉरिडोर की बात हुई है, ठीक है जी, वो कॉरिडोर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इस हवाले से अगर आप ये देखें कि उसमें बेसिकली इंडिया ने रोल प्ले किया है सऊदी अरब को चाइनीज चुंगल से निकालने का। जय हिंद दोस्तों, आपने देखा मोहम्मद बिन सलमान भारत आए, वो पाकिस्तान नहीं गए। इससे पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल भी है और पाकिस्तान के लोगों में थोड़ा सा निराशा भी बनी हुई है। लेकिन अब सऊदी अरब समझ चुका है कि भारत से दोस्ती किए बगैर उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता, और भारत ने यहाँ पे एक अच्छी भूमिका भी निभाई है कि उसे चाइनीज चंगुल से निकालने की कोशिश की है, क्योंकि भारत के मिडिल ईस्ट के साथ संबंध भी अच्छे हैं। और यूएस को भारत ने बोला है कि हम सऊदी अरब को चाइनीज चंगुल से निकाल के भारत से मिलाएंगे, और ये जो रेल कॉरिडोर बन रहा है मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए, इंडिया को मिलाने का काम करेगा। इस कॉरिडोर से काफी सहूलियत हो सकेगी ट्रेड करने में, और यह ट्रेड अगर इस चैनल के थ्रू होता है, इस रेल कॉरिडोर के थ्रू होता है, तो कहीं ना कहीं काफी सस्ता ये हो सकेगा। जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये काफी सस्ते प्राइस पे हो सकेगा, और इससे आवाम को सहूलियत मिल सकेगी। तो यही सहूलियत पेश करने के लिए भी रेल कॉरिडोर का आगाज किया गया है, और इसका काम चालू भी हो चुका है। और अमरीकियों को कहा ये काम हम करते हैं, हमारे मिडिल ईस्ट से अच्छे ताल्लुकात। आपको पता है, मैं काफ़ी देर से एक चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो इंडिया के साथ मसले हैं वो अमेरिका या बरतानिया हल नहीं करा सकता, वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक करा सकते हैं, बिकॉज मोदी साहब के ऊपर उनकी एक लिवरेज है। और मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि ये अगर मुझे कहें, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ायद एंड मोहम्मद बिन सलमान पूरा पार पा के आखना मोदी नो कि बै तो इन्होंने नाल तो मसला हल कर वो करेंगे, ठीक है। सारी ना मानेंगे लेकिन फिर भी मानेंगे, बिकॉज उन्होंने एक रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। मैं वो देख रहा था, हमारे कई सफ़ीर हैं, वो कहते हैं लो जी एक ही होया जी, G20 होया तो की होया, पिछले साल ब्राज़ील, अगले साल ब्राज़ील है, पिछले साल इंडोनेशिया, क्या हो गया है? होता कुछ भी नहीं है। की होना कोई वो सोना उगन लग पैना इंडिया या वो कोई हीरे वजन डे सन इन्हों, या इनके साथ हीरे जुड़े हुए थे, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है? मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, उनका एक मुकाम बनता है, और क्या होता है? लोगों के लेंस बदल जाते हैं आपके बारे में देखने के। मुझे तो कोई इसमें ये जो है वो करने की क्या जरूरत है जी, फिर क्यों है जी, वो जो है ना कि होगा जना, मतलब बड़ी अजीब बात है। क्या हुआ है? अब सऊदीज जो हैं वो इंडिया फैक्टर मौजूद है। किस हद तक इंडिया फैक्टर मौजूद है? देखें, एक है पाकिस्तान ये चाहता है कि आए आप, हम उनके सामने रेड कारपेट बिछा के, उत्ते येलो, उत्ते पर्पल कारपेट बिछा के, उत्ते जनाब हर चीज़ बिछा के बैठे हैं, और वो नहीं आ रहे। इंडिया उन जी वो तैयार हैं जाने के लिए, उनको पता है भाई थर्ड बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, क्यों ना जाएं। मिलिट्री हार्डवेयर भी है अमारातीज़ के साथ। उन्होंने सऊदीज़ को बीच में खींचने के लिए अमारातियों को पहले ही I2U2 में इंगेज कर लिया।
और उन्होंने कहा जनाब जितनी प्रोसेस्ड एंड कैंड फूड है वो सारी इंडिया से आया करेगी यूएई में। अब सऊदी अरब में कौन सा होती है वो इतनी लंबी चौड़ी खेत होते हैं या उस तरह होता है, ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब के पास। लेकिन उन्होंने कहा यार ये इमाराती तो इंडिया से नज़दीक हो गए हैं, तो सऊदीज़ जो हैं वो डेफिनेटली चाइनीज़ ब्लॉक में कहीं पहुंच गए थे। इंडियंस को बड़ी परेशानी है इस चीज़ में, सऊदी अरब चाइनीज़ ब्लॉक में ना जाए, और वो रशिया और चाइनीज़ ब्लॉक में चला गया तो द सऊदीज़ आर कीपिंग। सो ये काम अमेरिका के लिए मोदी साहब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं लो जी नहीं जी वो नहीं, इंडिया इस हवाले से अमेरिका की बड़ी मदद कर रहा है। अमेरिका तो जो इंडिया को दे रहा है, ये इंडिया लो प्रोफाइल रह के एक सेमी पेरिफेरी कंट्री इज इंगेजिंग अनदर सेमी पेरिफेरल कंट्री not to join a hostile center which is Beijing। ठीक है, सो मुझे ऐसे लगता है कि ये मोदी जी इस सिलसिले में लगे हुए हैं और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ले आए हैं वो, ठीक है, वो मोहम्मद बिन सलमान को ले आए हैं और उन्होंने उनको इंगेज कर लिया है। और मोहम्मद बिन सलमान जारी बात है पाकिस्तान के वाले से, अब यहाँ पे हमें तो असी तो बड़ियाँ लुडियाँ पांडा ऐसा आया मोहम्मद बिन सलमान आया। हमारे सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदीज़ हैव हेल्प्ड अस अ लॉट सो मच। मैं कहता हूँ आज सऊदी अरब साढ़े बंदे काट देना तो चीका मच जान शामों पहला। कुछ 7-8 अरब डॉलर तुम्हारे फॉरेन रेमिटेंस हर महीने सऊदी अरब से आती है, हर महीने, ठीक है जी, और इससे ज़्यादा ही आती होगी। बाकी मिडल ईस्ट और सऊदी अरब के दरमियान इक्वल है, ठीक है। इतना सऊदी अरब ने हमारी लेबर खपा के रखी हुई है। इंडिया में इमेजिन करें कितनी जा रही होगी, मेरे ख्याल काफ़ी है, 30-40 अरब डॉलर है, मुझे मिडल ईस्ट का डायरेक्ट तो नहीं याद, लेकिन बड़ा एक नंबर उनके पास है। $100 बिलियन प्लस की इनकी रेमिटेंस है इनकी। सो ये वो कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने बेसिकली वो तो इंडिया को बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के अंदर एक गम और गुस्सा जो है ना वो अमेरिका के लिए मौजूद है, जो ओवरनाइट सऊदी इंडियंस नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक वक्त था कि ट्रंप आया है सऊदी अरब, $2 अरब देते जनाब, गिफ्ट देते पर्सनल ज़ाती $2 अरब, असला खरीद लिया, ये कर ले वो कर ले, यमन में जंग हो रही है इतने पैसे दे दो, वो कर दिया कर दो, और फिर एक पर्सनल टच था वहाँ पे। ये डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट्स ने क्या इन्होंने खिंच दियांगे अरब, वो उनको गुस्सा चढ़ गया। देखो वो किंग है यार, किंग इज किंग, ठीक है, किंग को गुस्सा भी आ जाता होता। किंग है का ठीक है, तू यूएई को उठाएगा, तुम हमें वेपन सप्लाई बंद करोगे, तुम बाकियों को भी कहोगे, जर्मनी उसको भी कहोगे वेपन सप्लाई बंद करो, तुम हमें आइसोलेट करना चाह रहे हो, चलो ठीक है, ये रशिया ने यूक्रेन पे हमला करता हूँ, पूरा तेल कर सारे रोको, इन्फ्लेशन को रोक सकते तो रोको। फिर बड़े आए हैं बाइडेन साहब मिडल ईस्ट में आके, उन्होंने बड़े गोडे गिटे पड़े ने, बट MBS नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं हम जो है वो ऐसे नहीं करेंगे। सो अब दोबारा ताल्लुक रीड्रॉ। सो अब ये चीज़ भी एक चीज़ है ना, ये अच्छा मैं समझता था ये कोई बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है जिसमें क्या उसे बोलते हैं, ये वाली मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे वो बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हो रही है, ये टोटल 12-15 सेकंड का एक डिस्कशन हुई है इसमें, क्योंकि इसकी वीडियो भी आई है इस तस्वीर की, ठीक है जनाब। इस तस्वीर की, ये जो तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान और मोदी साहब और बाइडेन साहब खड़े हुए हैं, इसकी वीडियो भी मैंने देखी है। जस्ट 15 सेकंड की एक ये इंटरेक्शन है, उसके बाद तीनों पीछे हट गए हैं, लेकिन वो मीडिया वालों ने ऐसे कैप्चर किया है कि ऐसे लग रहा है कि मोदी साहब दुआ दे हाथ को आके जनाब डील ब्रेक करा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी है, मैं आपको बात बताऊँ। वो कहते हैं एक वक्त हम अमरीकियों के यार थे यार, असी डायरेक्ट सा हम मुस्लिम दुनिया से असी पीछे खिलार दे सा। याद है ट्रंप जब आया था तो नवाज शरीफ साहब भी गए थे, हम यहाँ पे कहते थे यार चंगी न्यूक्लियर पावर का मुल्क है, वो तीसरी लाइन खलोता है, अरब आगे खड़े हुए हैं, और ट्रंप की तो 1-on-1 मुलाकात भी नहीं हुई नवाज शरीफ से। तो ये क्या है यार, हमें तो बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। लेकिन अब हालात उन्होंने कहा ये अब पैदा होंगे कि अब मोदी हमारी सुलह कराएगा बाइडेन से, तो उनको ये बात भी लगती है, ठीक है। लेकिन एक पत्ता है जो उन्होंने फेंका है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इसको ऑपरेशनल होने में बड़ा टाइम लगेगा, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अमेरिकन कहते हैं हमने $200 अरब डाला है इसमें,
लेकिन ये मैंने इससे पहले आपको बताया, मैं कल से बता रहा हूँ कि एक B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से $40 ट्रिलियन का भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था इन्होंने पिछले 2021 में। किसी ने दोबारा बात ही नहीं की, मीडिया भी नहीं पूछता इनसे। आप जाके गूगल करें कॉर्नवॉल यूके, ये चीज़ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से, B3W के नाम से $40 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस कराया था। और वो BRI के मुकाबले में एंड ऑल दैट, बीच रशिया पे आ गया सारा, वो गल होती मुक गई। ठीक है ना, तो अमेरिकन से इंगेज हो गए। अब वो कहते हैं यार ठीक है, इन सारे मुल्कों को पकड़ो यार। अब इंडिया मेजर वो मुल्क है जहाँ से चीज़ें आनी जानी शुरू होंगी, और उधर यूरोप है। सो इंडिया तो चाहता है इस कॉरिडोर को इन्हेंस करें, इकोनॉमिकली इंगेज करें, अपनी इंडिपेंडेंस बढ़ाना चाहता है। क्या सऊदीज़ या बाकी इंगेज करेंगे? कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, वो कर सकते हैं उनके लिए। पाकिस्तान के लिए क्या है जो हमें है, मोहम्मद बिन सलमान हमारी लीडरशिप थे, असी तो टोल शोल रख के बैठे हैं, होंगे तो आहलन व सहलन या अल्लाह हबीबी, हम करेंगे उनके साथ, लेकिन वो नहीं हो सका। अब अल्लाह करे कि हमारे रेकोडेक में वो पैसे लगाएं ताकि हमारा लोन चला जाए यार। पाकिस्तान की जो होप है ना, होप, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है इस वक्त। लोगों के अंदर उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। सऊदी अरब ने कहा है $multi-billion इन्वेस्टमेंट रिकोडेक प्रोजेक्ट में करेंगे, और वो हम इसको कैपिटलाइज करने को तैयार हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट की जो बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी है वो कंप्लीट नहीं है। और जो हमारी SIFC बनी है उसने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की जो वो भी सारी चीज़ एग्जाम्प्ट कर दी है। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, रूल्स, उसके भी चीज़ डेडलाइन चेंज कर दी, हर चीज़ ही चेंज कर दी, और हर चीज़ ही सऊदी अरब के हक़ में कर दी है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें, पाकिस्तान का दिल है कि किसी तरीके से फटाफट पैसे आएँ और वो आ सकते हैं। सऊदीज़ देखें, आपको कई लोग हमें कहते हैं लो जी आपने अपनी ज़मीनों का हिस्सा बेचना शुरू कर दिया। मैं अगले दिन किसी से मिल रहा था तो उन्होंने कहा जी आप तो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। ओ भाई, पूरा मुल्क बेच जाओ देना चंगा नहीं, कोई टोटा बेच छड़ी है, कुछ आए तो सही इस मुल्क के अंदर। एंड देन यार एक हमें सिमत पता चल जाए, ठीक है, एक डायरेक्शन बने। ये पाकिस्तान है, हर कोई बंदा नहीं हमें चाहता कि हम पीछे रहें, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी अहम है, कोई बंदा नहीं चाहता हम पीछे रहें। तो दोस्तों आपने देखा G20 सम्मेलन अब पूरा हो चुका है और यहाँ पे मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया है। बोले तो मोदी ने कहा था कि लगभग 27 से 30 दिन पहले कि भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, और यह मोदी जी ने G20 सम्मेलन में करके दिखाया है कि पूरे वर्ल्ड लीडर्स को भारत में लाके खड़ा किया है। और इससे पाकिस्तानी को काफी अच्छी मिर्ची भी लगी है, और मिर्ची के ऊपर जो भी होता है वो नींबू मिर्ची पूरा लगा है, और इससे पाकिस्तानी काफी परेशान भी हैं और वो भारत की तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे हैं। आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भी मोदी जी के इस कारनामे को मान रही है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड लीडर्स को भारत में लाके खड़ा किया, जिससे कि एक पॉजिटिव संदेश पूरे वर्ल्ड को गया कि भारत अब अगला वर्ल्ड लीडर बन सकता है। अगर किसी को भी परेशानी है, मोदी जी के पास आए, भारत के पास आए, वो सॉर्ट आउट करेगा। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा मोहम्मद बिन सलमान को जो बाइडेन के साथ मिलाया गया और उनसे बातचीत की गई और रेल कॉरिडोर की बात हुई है, इससे सीधा सीधा संदेश आता है कि उसे चाइना के चंगुल से बचाया जा रहा है। और यहाँ पे कोशिशें भारत और अमेरिका की यह है कि जो भी कंट्रीज आज की डेट में चाइना के चंगुल में है उनसे उनको बचाया जाए, ताकि चाइना उन पे डोमिनेट ना हो और चाइना का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा कम हो सके और चाइना की डोमिनेंसी वो कम हो सके। क्योंकि चाइना का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है मैन्युफैक्चरिंग। अगर चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाए और इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, क्योंकि इंडिया ने पहले ही समझ लिया है कि मेड इन इंडिया किस तरह से आगे चलकर इम्पैक्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और मेड इन इंडिया के चलते भी चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को काफी धक्का लगा है। अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें, जब से मेड इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट की है, चाइना से उन्होंने अपना बोझा बिस्तरा समेटा है, तो चाइना की ऑलमोस्ट 20 to 30% का मैन्युफैक्चरिंग कम हो चुका है और अन्य देशों की भी डिपेंडेंसी चाइना पे खत्म होती जा रही है। दोस्तों, चाइना के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वो दूसरे देशों को लूटते हैं,
और दूसरे देशों में जाकर वो कर्ज देते हैं और उसके बिहाफ पे वहां का लैंड अक्वायर करते हैं। चाइना का जो लैंड एक्सपेंशन का सपना है वो मुझे नहीं लगता कि अब पूरा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत और अमेरिका आ चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं और उन्होंने उन कंट्रीज को चाइना के चंगुल से निकालने की कोशिश पूरी की है। जिस तरह से श्रीलंका की मदद की है, अभी बांग्लादेश की मदद हो रही है, इसके अलावा जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं खास तौर पे, उनको चाइना के चंगुल से निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसका पूरा जो जिम्मा है मोदी जी के ऊपर है, क्योंकि मोदी जी का जो इम्पैक्ट आज की डेट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे पड़ा है, इससे काफी ज्यादा फायदा यूएस और इंडिया को देखने को मिल रहा है। और ऐसे में यूएस और इंडिया कोलैबोरेट करके कुछ न कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिससे कि दोनों देशों के बिजनेस में सहूलियत हो सके। आज का जो दौर है ये लड़ाई झगड़े या फिर दहशतगर्दी का नहीं है, आज का दौर है जियोपॉलिटिक्स का, करेंसीज का। अगर आप किसी कंट्री को तोड़ना चाहते हैं तो उसकी करेंसी आप तोड़ दीजिए, पूरा आपका वो कंट्री डूब जाएगी। जिस तरह से आज की डेट में पाकिस्तान का हो रहा है, ट्रेड अगर खत्म हो जाता है तो करेंसी का भी पूरी तरीके से डिमोलिश हो जाता है। और आज देख रहे हैं आप $1 अमेरिका का 320 रुपए हो चुका है, जो कि हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री है। तो इससे अमेरिका और इस वाकये से पाकिस्तान को सीखना तो बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान सीखे कि किस तरह से ट्रेड को हम शुरू कर सकते हैं और भारत से संबंध अच्छे कर सकते हैं। भारत से संबंध अच्छे किए बगैर पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये मैं आज की डेट में बोल रहा हूं। आई होप आपने ये रिएक्शन वीडियो एंजॉय किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।